हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो होने वाली है डॉक्टर जाकिर नायक रिमाइंड एक्टर सलमान खान ऑन हिज शेमफुल एक्ट दैट ही इज अ मुस्लिम। तो सलमान खान के साथ कुछ हुआ होगा डॉक्टर जाकिर नाइक का। हाँ, तो देखते हैं ऐसा क्या किया है सलमान खान ने उन्होंने कि डॉक्टर उनको जाकिर रिमाइंड नाइक करवाया है ना हाँ कि कुछ उन्होंने शेमफुल एक्ट कि किया आप होगा, पता मुस्लिम नहीं क्या। हो, ऐसा मत करो ना। हाँ, सो देखते हैं वो लेट्स क्या सी चीज है। गाइस। सो फिर करते हैं अपन बाकी बातें सबसे बड़ी डिस्कस। बात ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी तरफ एक बहुत बड़ी चीज है ना, और दूसरे सिर्फ सलमान खान जिनकी हाँ, जो फैन फॉलोइंग है वो पूरी दुनिया में है। सो लेट्स इसको सी। करते हैं प्ले, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। अच्छा अच्छा, हाँ वो आरती कर रही है ना, दैट्स व्हाई। एक एक मुसलमान कह रहा था, पतला सा टोपी पहने हुए दाढ़ी रखे हुए, कि मूर्ति पूजा गलत है। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में। ये क्या सही कह रहा है? आप लाइब्रेरी में जाओ और उसका तर्जुमा पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या लिखा है। इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, कि अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता। बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19, और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = 5, इट इज 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं।
ये बिलीफ है कि यहाँ पे सेतु बना था। क्या इन पत्थरों से हुआ था? में आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूँ बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So, honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? so I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship, and it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. ये भगवान को आप बनाया दिया अपने इन हाथों से? आप भगवान को बनाया कि भगवान आप? भैया, भगवान ने हम सबको बनाया है। हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई है। काय बनाओ तो उनकी मूर्त, ताकि उनकी पूजा कर सके, अपनी सुख दुख की बातें कर सके। करे भीतर ट्रांसमीटर बैठेगा, भगवान तो बात पहुंचा कैसे? हाँ? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनता है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? How can you say that? मैं ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि दिल धड़कता है? तो ऐसा तो दिल तो हम आप सबका मेरा जवाब धड़कता है। सुनेंगे क्या? बीच में मुझे इंटरजेक्ट करेंगे? आपने सवाल पूछा, मैंने इंटरजेक्ट किया? आपने सवाल किया, मैंने इंटरजेक्ट किया? नहीं सर। तो मेरे जवाब को तो खत्म होने दो। जवाब ही नहीं खत्म हुआ, आप कैसा जानते? जवाब खत्म हुआ? खत्म हुआ कि नहीं? नहीं सर। नहीं हुआ तो सर कह रहे, जरा बात तो मानो, खत्म तो दो। आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकूंगा, दूसरे पे जब मानने पड़ेगा मुझे। नहीं सर, आप बोलिए। आप जरा नहीं। सुनेंगे मेरे जवाब को तो बोल सकूंगा मैं ना। आपका माइक खुला होने का मतलब ना आप इंटरजेक्ट करे। तो बच्चा जब पैदा होता है, मुझे कैसा पता है? क्योंकि किताब में लिखा है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है, खुदा कहता है हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है, इसलिए मुझे पता चला है। आपने कुरान और हदीस नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ा हूँ। और दिल धड़कता, मैं डॉक्टर हूँ, आपने डॉक्टरी की नहीं की। मैं डॉक्टरी क्या मैं जानता हूँ। बच्चा जब पैदा होता है सांस लेता है, सांस लेने से अल्लाह को पता चलता है ये मुस्लिम है, लेकिन इंसान को नहीं पता चलता है। तो माँ कहता है तो हमारे इंसान को पता चलता है माँ। तो सबसे पहले अल्लाह फिर माँ। तो अल्लाह को पता लगने के लिए बोलने की जरूरत नहीं,
उसका एक्शन ही कहता है कि वो मुस्लिम है। जब बच्चा पैदा होता है, वो सांस लेता है, दिल धड़कता है, वो ही कहता है कि वो मुस्लिम है। बोलने की जरूरत नहीं। जानवर से बात करने के लिए हम बोलेंगे, जानवर नहीं समझेंगे, उनकी जबान अलग होती है, हमारी जबान अलग है। तो बच्चा माँ जब कहता है, मम्मी कहता है, अक्सर म से आता है, अक्सर म से आता है। तो ये लफ्ज आसान लफ्ज है बोलने के लिए सारी जबानों में, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, माँ बोलना आसान है। इसीलिए ये लफ्ज म से आता है, माँ, मम्मी, मदर, अक्सर। तो ये आसान लफ्ज है, इसीलिए वो माँ जब लफ्ज सुनती है खुश होती है। अल्लाह उसके पहले ही जानता है, तो अल्लाह सबसे अव्वल है। तो दिल धड़कता है, सांस लेते, अल्लाह को मालूम पड़ जाता है। आपको नहीं पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता। मुझे तो पता लग गया, आपको अब तक पता नहीं चला क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किए। आप मुझे पूछेंगे ये बीमारी की दवा क्या है, मैं बीमार, बुखार है मुझे, तो मैं क्रोसिन लो, मेटासिन लो, पैरासीटामोल लो। आपको कैसा पता चला? क्योंकि मैंने मेडिसिन किया। आपने किए? नहीं किए, इसलिए पता है मुझे। तो मैं किताबें पढ़ा हूँ, मजहबी किताबें पढ़ा, इसलिए मुझे पता। आपने पढ़ी है? आप भी पढ़िए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, मैं अभी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आप सनातन धर्म से, आप मानते खुदा है के? हाँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर लिखा गया है तो मैं मानता हूँ। मैंने इतने हवाले दिया। वो बहन ने सवाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या है। मेरी पूरी तकरीर 1 घंटे की, मैंने 1 घंटा तो लिया नहीं, 10 मिनट के अंदर इतने हवाले दिया। सैकड़ों में से कम से कम 25-30 हवाले तो दिया होंगे, 25-30 कम से कम, सैकड़ों में से। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर आपको जवाब देने से पहले कहना चाहूँगा कि ये मेरे किताब में लिखा गया है, हमारे धर्म में लिखा गया, तो मैं मानता हूँ उसे। बिल्कुल सर। तो वही तो कह रहा हूँ मैं पहले कह चुका हूँ, आप हर धार्मिक किताब के तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, कुरान में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। जो आपकी किताब और मेरी किताब में यकसा, उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें कल डिस्कस करेंगे। आपकी हिंदू मजहब की किताब में, आपके वेद में लिखा है, कुरान में लिखा है खुदा एक है। आपकी किताब में लिखा है बुत परस्ती हराम है, मेरी किताब में लिखा है। आपकी किताब में लिखा है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किताब में लिखा है। आपकी किताब में लिखा है शराब हराम है, मेरी किताब में लिखा है। आपकी किताब में लिखा है सूअर का गोश्त खाना हराम है, मेरी किताब में लिखा है। हम इस पर अमल क्यों नहीं करते? और अगर आप मानते खुदा है कि बुत परस्ती गलत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आपकी किताब में लिखा है कि पैगाम पे अमल करो, आप करते? कल की अवतार, आखिरी अवतार, वालिद का नाम था विष्णु यास अब्दुल्ला, माता का नाम था सुमति आमिना। पैदा हुए महफूज जगह पे, अमन की जगह पे, मक्का। वही मिली गारे हीरा में, गए शिमाल की तरफ नॉर्थवर्ड, वापस आ गए, मक्का से मदीना गए, फिर मक्का आ गए। उनके 4 दोस्त, इतने सब गहराई में दिया है। लिखा है कि आप मानो कि वो आखिरी पैगंबर है, उसके पैगाम पे अमल करो। आप अमल करना चाहेंगे? सर फिलहाल मैं हिंदू धर्म से, तो मैं तो नहीं कर सकता। वही कहता हूँ ना, आप अपनी किताब के पैगाम पे अमल नहीं कर सकते तो और रिसर्च कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। आपकी किताब में लिखा है कि आखिरी अवतार, कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसके पैगाम पे अमल करना चाहिए। कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो ज़बान में, जो ज़बान में आपको महारत है उसमें पढ़िए। इंशाअल्लाह ये आपके लिए हिदायत बन सकेंगी और आप नजात पाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। ये चीज बड़ी बेस्ट है, होप द आंसर इस क्वेश्चन, है ना? हाँ। सो बेसिकली यही था सारे के सारे इसमें कि भूत परस्ती से लेके ये, है ना? उनके वहाँ पे दिखाया गया था ना कि सलमान खान चाहे हाँ। वो आरती कर रहे हैं ना, तो उन्होंने सही उस बात चीज़ है। को बताया कि अगर तुम मुस्लिम हो तो ये तो मत करो, और हिंदू भी तो तुम्हारी बुक में लिखा भी गया है, तो उन्होंने इस चीज़ को जो है उससे एग्जाम्पल में देके बनाया गया है। लिटरली ये बात बिल्कुल सही भी है, और आई थिंक ये हिंदू धर्म की बुक्स में भी लिखा है, हमारी बुक्स में भी लिखा है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को लोग फॉलो करते हैं लिटरली। ये समझ नहीं आता क्यों। हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मेरा कुछ ऐसा नज़रिया ना, मैं मतलब ये चीज़ तो मैं मानता हूँ कि खुदा एक है, ठीक है, पर मैं जब भी किसी के आगे, वैसे तो बहुत ही रेयर करता हूँ, है ना, पर जब भी करता हूँ ना, पर मेरी नज़र उसी खुदा के सामने होगी, मतलब एक जो मैं मानता हूँ उसी पे होगी। चाहे मैं जितनी भी हमने बनाई हुई है मूर्तियाँ जो भी हैं, है ना, जिसकी मर्जी आगे चल जाऊँगा, लेकिन मैं मानूंगा सिर्फ एक को, मेरे ध्यान में वही आएगा, बेशक मैं जिस मर्जी आगे चलूँ। मेरा ये है, पर ये है कि हम बचपन से इसी चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, तो सभी मतलब से इसी कल्चर में रहे हैं, कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं, कोई ना फॉलो कर रहा हो, तो एक फिर मतलब उस टाइप की आदत भी बन जाती है।
सो मतलब अगर आप अकेले भी कैसे चेंज करोगे खुद को, है ना, आपके साथ और भी होने चाहिए चेंज करने के लिए, सो तभी हो पाएगा। ये तो चलो बाकी रिलीजन की बातें आ गई, इस पर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। सो बाकी ये था, हमने यही देखना था कि सलमान खान के साथ ऐसा क्या हुआ। लेकिन लिटरली पर यार देखो, खुदा को मानना चाहिए, अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें छोड़ ही दो, मतलब ना कुछ वो नहीं करना चाहिए, सीरियसली कहना चीज़ें जो आपके रिलीजन में है, जो आपके कल्चर में है, वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जो आपके रसूल ने चीज़ें बताई, मतलब जो चीज़ें बेटर हो, जो इंसानियत के नाते होनी चाहिए। रिलीजन से पहले अपनी इंसानियत देखनी चाहिए ना, कि हम क्या चीज़ें सही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमको दिन दहाड़े बहुत से मतलब चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बहुत से एक्सीडेंटल चीज़ें देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है ना। सो ऐसी सी चीज़ें तो आप वो समझ लो, है ना। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।